हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो का फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड किया था और डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लिया है। न्यू पे जाना है और न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे फाइल करेंगे हम और न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन का नेम, जो कोई भी नेम एप्लीकेशन का नेम देना चाहते हैं वो एप्लीकेशन का नेम दे देंगे। नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे एसडीके आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं जो एसडीके है, इतने वर्जन्स हैं, कई सारे यहाँ पे एपीआई लेवल। इसका एपीआई लेवल का मतलब होता है कि अगर एपीआई 15 अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका 97% डिवाइसेस में ये जो प्रोग्राम आप बनाएंगे वो रन करेगा। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से 16 लेते हैं तो 94% डिवाइसेस में रन करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो कोई भी सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली इम्पटी एक्टिविटी, हम बिगिनर्स हैं तो इस वजह से इम्पटी एक्टिविटी यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट से रहने देते हैं और फिनिश कर देते हैं। इसके बाद से हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा ग्रीन कलर का जो बटन है वो मेनली रन के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जितने प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की टाइटल में ये आपको एलोकेट हो जाएंगे। ये हमारा टर्मिनल होता है। जितने भी टर्मिनल्स के जितना भी एरर से शो होता है वो सारे टर्मिनल्स में आते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसको सिंक्रोनाइज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका लैपटॉप अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का है तो बहुत जल्दी रन कर जाता है। तो हमारा प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो गया है। ठीक है, ये हमारा ऐप माई एप्लीकेशन 2 नेम से मैंने बनाया था, आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद जस्ट इंस्टॉलेशन के बाद आप जब आप इसे रन कराएंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ एरर्स शो हो रहा है। तो इस एरर्स को कैसे रिमूव करना है, आपको सिंपली जाना है आपको यहाँ से ग्रेडल सिंक्रोनाइजेशन, बिल्ड ग्रेडल। ये आपको जितनी बार आप करेंगे उन सब में आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। इसको हम कमेंट कर देंगे। इसके बाद से आपको सिंपली ट्राई अगेन कर देना है। वो आपको मेनली जे यूनिट के प्रॉब्लम आ रही थी और जो रेंडरिंग प्रॉब्लम होता है वो रेंडरिंग प्रॉब्लम इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाता है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको इसमें कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ से इनिशियलाइज हो रहा है और ये हमारा जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इसको सिंक्रोनाइज होने के बाद रिमूव हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं जो डिजाइनिंग का पार्ट है, एक्टिविटी डॉट, यहाँ पे .xml फाइल्स में जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है, जितने भी डिजाइंस लेआउट को आप जितने भी डिज़ाइन करना चाहते हैं उस लेआउट को किस टाइप का हो, तो यहाँ से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। डेट वो उसमें डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर और इमेजेस वगैरह, जितना कुछ भी आप वहाँ से उसको एडिट करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। इतने सारे टूल्स इसमें अवेलेबल हैं। ये हमारा रेंडरिंग प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आया था जो अभी सिंक्रोनाइज हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये हमारा ऑफलाइन मोड का जो सॉफ्टवेयर था उसी के अकॉर्डिंग ये सब आता है। अगर आप ऑनलाइन मोड में डाउनलोड करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे फीचर्स रहते हैं, बट उसको डाउनलोड करना इतना ईजी नहीं रहता है। और बिगिनर्स के लिए बेटर यही है कि वो ऑफलाइन वाला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और उसके बारे में सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से कंप्लीट हो गया और जो एरर आ रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो गया। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसमें भी रेडी शो रहा है तो यहाँ पे भी रिमूव हो गया। इस तरह से रिमूव हो जाने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें इमुलेटर आपको आ रहा है, तो इसमें न्यू इमुलेटर आपको डाउनलोड करना होगा। उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा MB की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को रन कराना चाहते हैं तो आपको सिंपली आपको बिल्ड पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको बिल्ड APK करना होगा। तो इसका जो APK फाइल है वो APK फाइल जनरेट हो जाएगा और उस फाइल को आप अपने मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में लेकर के भी रन करा के देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह से रन होने के बाद वो शो होके आ रहा है। तो इस तरह से आप
इस एंड्रॉयड स्टूडियो में वर्क करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम और सारी वीडियो देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।